हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में सीखते हैं एक नए फ्लेवर का केक बनाना। इस केक का ऑर्डर मुझे एक कंपनी की तरफ से आता है। उन्हीं का एक एम्प्लॉय है जो हमेशा ये केक लेकर जाते हैं। आज का ये केक बनाना था मुझे हनी आलमंड थीम पे, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ईजी है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ कि बहुत बार सुनने में ये लगता है कि हनी है तो केक ओवर स्वीटेंड हो जाएगा और खाने में बहुत मीठा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। अब भर भर के हनी डालने की बजाय उसके 2-3 तरीके हैं कैसे कि जब भी आप स्पॉन्ज रेडी करें उसमें भी हनी का फ्लेवर ऐड कीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही जो क्रीम हम बनाते हैं उसमें भी हम हनी का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, उससे भी क्रीम में भी अलग से उसका फ्लेवर आएगा। और फिर जब हम क्रीम को केक के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना कि एटलीस्ट हमें फ्लेवर का टेस्ट हो, वो फ्लेवर हमें खाने में अच्छा लगे, हमें डालना है। और आलमंड्स के बारीक टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप, फाइन चॉप करके उनको ऐसे फीलिंग उसको यूज़ कीजिए। जब भी ये केक बनाएं तो ध्यान बस इन्हीं चीज़ों का रखना है कि बहुत ज़्यादा शहद नहीं डालना है, जिससे कि केक बहुत ज़्यादा मीठा लगे और हमें खाने में उतना अच्छा ना लगे। केक की क्रम कोटिंग करने के बाद उसको अच्छे से फिनिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि केक बनने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक वो फ्रिज में रहे और सेट रहे। और जब हम उसकी फाइनल कोटिंग करते हैं तो चलो ठीक है, हमने क्रम कोटिंग कर ली और नाइफ़ और स्क्रैपर के से उसको फाइन कर लिया, बट ट्राई कीजिए कि जब भी उसकी फाइनल कोटिंग करनी होती है आप पाइपिंग बैग का ही यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी क्रीम होती है वो इवनली स्प्रेड होती है और केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप लोगों को लगेगा कि मैं हर बार यही बातें बताती हूँ, पर मैं इसलिए बताती हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जिनको केक बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर होती है, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, तो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को हुई थी एटलीस्ट वो उनको ना हो और उनकी केक बनाने की जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी रहे। हमारी भी इतनी नहीं रही, हम भी देख देख के ऐसे ही सीखते रहे। वही है, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ प्यारी और अच्छी बनकर निकल कर आएगी। कि इस केक को बहुत ज़्यादा कलरफुल या डिज़ाइनर नहीं बनाना था। एक सिंपल सा डिज़ाइन था जो ब्लू कलर, मैंने क्या किया कि बहुत थोड़ी सी क्रीम में ही ब्लू कलर को ऐड किया, क्योंकि इसके नीचे मुझे हल्का सा एक पैटर्न देना था और बहुत सारी क्रीम यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था। आप इस तरह से भी स्क्रैपर पे थोड़ी सी क्रीम में कलर डाल के उसको अच्छे से वो करेंगे, मिलाएंगे, तो वो बहुत अच्छी क्रीम बन के निकलेगी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पैलेट नाइफ़ है उस पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर इस तरह से केक के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फैलाना है और इतना प्यारा सा पैटर्न पेटल्स की तरह वो निकल कर आएगा। और अब हमें जैसे कई बार हमें यूँ लगता है कि नहीं ये 2 पेटल्स है, नहीं ये 3 पेटल्स, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक बनानी है और फिर अगर वो दूसरे कलर की है तो इसके ऊपर से उसको स्प्रेड करते नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं। देखो मैं पैलेट नाइफ़ को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आ रही हूँ, तो इस तरह से ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इस केक को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि उसका लुक और उसकी फिनिशिंग तभी क्लियरली हमें दिखाई देती है जब वो पूरी तरह से आ जाए। बाकी बची हुई क्रीम को हम उसके टॉप एरिया पे ऐसे स्प्रेड कर देंगे और यहाँ भी हल्के से पैलेट नाइफ़ को ऐसे घुमाना, बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी क्रीम हमने सेट की है वो कंफर्टेबल नहीं होगी और वो अनइवन दिखेगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी पाइपिंग बैग में मैंने ब्लू कलर की क्रीम को क्या किया है, चारों तरफ हल्का हल्का लगा दिया है और फिर उसके अंदर मैंने भर दी है वाइट क्रीम, जिससे ये हल्की हल्की ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन से क्रीम आएगी और वो केक देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। हल्का सा डिज़ाइन मैंने इसके टॉप एरिया पर भी दिया है, जो मेरे पास रेफरेंस पिक थी उस पर नहीं था, पर ये थोड़ा बड़ा केक है, वो छोटा था इसलिए मैंने इसको कर दिया। और ये देखो कवर होने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। और थोड़े से पर्ल्स, क्योंकि पर्ल्स के बगैर तो मेरा कोई भी केक कंप्लीट ही नहीं होता है। और हैप्पी बर्थडे टॉपर लगाना था मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले ही बताया था इस केक के ऊपर डिज़ाइन नहीं करना है, बट ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डालकर केक को ओवर क्राउडेड नहीं करना है, जैसा कि मैं कई बार कर देती हूँ। मैंने ट्राई किया है कि छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और केक बनाने की जर्नी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आई होप आपका स्पेशल डे इस केक से
और भी स्पेशल बना हो। और मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें।